हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट पढ़ रहे थे जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग 4 लेक्चर देख लिए थे जिसमें बेसिक को कवर कर लिए थे और हम लोग का चेन रूल हो गया था। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को एकदम कम्प्लीटली अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन से पहले थ्योरी को पढ़ाना चाहते हैं। तो आपका ये थ्योरी क्या है, तो ये हम बताना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। आखिर इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो देखो सबसे पहले तुमको समझना होगा सर इम्प्लीसिट फंक्शन है क्या। देखो एक्चुअली में इम्प्लीसिट फंक्शन का डेफिनीशन थोड़ा सा टफ है। टफ इस सेंस में है, आप इसके प्रॉपर डेफिनीशन की तरफ जाओगे तो इम्प्लीसिट फंक्शन उसे कहा जाता है जिसमें हम लोग y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं y प्लस साइन x बराबर, मान लो x प्लस साइन y बराबर वाई क्यू। अब देखो यहाँ से हम क्या बोले, y को लिखना है x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे देखो साइन y बराबर लिखोगे तो वाई क्यू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। तो y बराबर लिखोगे तो साइन इनवर्स वाई क्यू माइनस एक्स। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको देखना है गौर से। यहाँ देखो, यहाँ y का भी टर्म आ गया और x का भी टर्म, तो दोनों वेरिएबल मिक्स आ गया। मेरा कहने का मतलब है जो हम केवल y को x के टर्म में केवल नहीं लिख सकते, इसमें कहीं ना कहीं y का भी टर्म आ गया। तो एक्चुअली इसे इम्प्लीसिट कहा जाता है। तो हम लोग इतना डेफिनीशन पे नहीं जाएंगे, इतना याद रखना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली समझा देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए। जो मान लीजिए ये कोई इक्वेशन दिया है, काहे इक्वेशन है सर, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर का साइन है। ओके सर, समझ गए। तो इसमें देखो आप गौर से, इसमें x का भी टर्म है और y का भी टर्म है, फिर इधर भी y का टर्म है। मतलब एक इक्वेशन रहेगा जिसमें x y दोनों वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो तुम उसे कहने के लिए इम्प्लीसिट कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक एक्सप्लिसिट भी होता है, वहाँ पे y को x के टर्म में लिख सकते हैं, बट अभी इम्प्लीसिट का एग्जांपल दिए नहीं लिख सकते हैं। तो इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट दोनों पे लगेगा। तो इसलिए हम इसी पे प्रॉपर बनाते हैं, जो एक इक्वेशन रहेगा जहाँ x और y मतलब दोनों का कंबाइंड फंक्शन रहेगा, इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ एन इक्वेशन involves f of x plus minus f of y equals to k, then we differentiate both sides with respect to x and collect the term involving dy by dx on LHS and transfer other term on RHS. Then find dy by dx। चलिए तो हम लोग शुरू से थ्योरी को समझते हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है और बोल ही दिए इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये है क्या, कैसे डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। तो लिखे हैं इफ़ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई बराबर के। ध्यान दीजिएगा, अगर x का फंक्शन हो, y का भी फंक्शन हो और कांस्टेंट भी हो, बीच में जोड़ रहे घटाव रहे, इससे गुना भाग भी हो सकता है। मतलब सिंपल समझो, एक इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहेगा, मतलब x भी और y भी, कांस्टेंट तो रह ही सकता है। तो लिखे हैं देन वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अगर इम्प्लीसिट फंक्शन आता है, एक इक्वेशन टाइप का आता है, तो हमें दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। एंड कोलेक्ट द टर्म इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स। कोलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। तो जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रहेगा उसे हम लोग जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कहाँ पे कलेक्ट करेंगे? तो ऑन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रहेगा उसे कलेक्ट करना है, जमा करना है। एंड ट्रांसफर अदर टर्म ऑन RHS, और जो भी टर्म बच जाएगा उसे कहाँ पे लेके जाना है? RHS में। जो भी टर्म बच जाएगा उसे कहाँ पे लेके जाना है? RHS में। तो लिखें देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद आपको क्या निकाल लेना है? डी वाई बाई डी एक्स। फिर से समझ जाइए क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी इक्वेशन में आपको इस तरह से रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई बराबर के, एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी है और कांस्टेंट भी है, तो लिखें देन वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड कोलेक्ट द टर्म इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स ऑन LHS, और जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म होगा उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे? LHS में। एंड ट्रांसफर अदर टर्म ऑन RHS, और जो भी टर्म बच जाएगा उससे RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अपने मन में एक मैप बना लो, जो हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रहेगा उसे LHS में रहने देना है, और बाद बाकी सारे टर्म को RHS में ले जाना है, और उसी के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलिए और समझते हैं, देख लीजिए। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से तुम्हें समझना पड़ेगा, सर ये क्या चीज़ है। चलिए ज़रा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई क्यू, लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब ज़रा सा बात को समझिएगा, कहता है वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन और एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ तो सर इसे लिख तो सकते हैं, डी वाई क्यू अब बट्टा डी एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीचे में जो रहता है यही तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं यहाँ पे, जो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो देखते हैं चलो x का पावर n है तो n गुने x का पावर n-1 कर दिए, डायरेक्ट जल्दबाजी में बना लेते हैं। लेकिन गौर कीजिए, क्या ये आंसर सही होगा? ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? इसके पीछे का लॉजिक बताइए, आखिर ये आंसर सही क्यों नहीं होगा? आखिर इसमें क्या दिक्कत है? तो सर दिक्कत यही है, आप तो सर अभी जस्ट चेन रूल ख़त्म किए थे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो सर पढ़े थे डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n, तो सर यहाँ पे जिसका पावर था वही तो सर डिनोमिनेटर में था, जिसका पावर था वही तो डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ तो सर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, सेम तो नहीं ना है। तो फिर कैसे होगा, कैसे करेंगे? यही तो दिक्कत है, कैसे करेंगे? तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग को समझना है, आखिर इसे हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसको ज़रा सा समझते हैं। तो ये गलत आपका हो जाएगा, तो इसको चेन रूल पे सेटिंग करो। तो ऐसा कर लो, डी वाई क्यू है ना, नीचे आराम से डी वाई बना लो। हाँ सर अब ठीक है, एक्स का पावर n पे बन जाएगा, ठीक है सर। और इसे हम गुना कर देंगे किससे? तो डी वाई बाई डी एक्स से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से सर ये x का पावर n पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ बेस भी सेम है।
अब तो बन सकता है। मतलब क्या, देखो y का फंक्शन है तो y के ही रिस्पेक्ट में कर लिए, अब फिर हम dy/dx से गुना कर दिए। या ये नहीं समझ में आता है तो चेन रूल जिंदगी भर के लिए याद रख ले, जिंदगी भर के लिए चेन रूल याद रख लो। जो भाई जिसका फंक्शन है उसी को नीचे रिस्पेक्ट में बना लिए, है ना। तो अब यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, n गुने x का पावर n-1। ओके सर, और ये है आपका dy/dx। तो क्या हो जाएगा जानते हैं, 3y² dy/dx। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। dy/dx को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ऐसे ही छोड़ दो। क्या कर सकते हैं बता दीजिए, क्लियर है कि नहीं। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल, जब तक आप नहीं समझेंगे मैं तब तक कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुआ, अभी इम्प्लीसिट फंक्शन स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल उसके थ्योरी को समझा रहे हैं, है ना। पहले समझिएगा, आपको इस चैप्टर में कहाँ पे समझना है। मान लो अब बताओ, साइन y का डिफ्रेंसिएशन है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, d साइन y, अब बट्टा में लिखा जाएगा dx। हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाइए। यहाँ पे दिक्कत क्या है जानते हैं, यहाँ पे दिक्कत ये है, जो आपको यहाँ पे करना क्या है, d साइन y, और यहाँ पे आपको क्या बना लेना है, तो dy बना लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम बना लेना है। क्योंकि देखो इसका अगर यहाँ पे फिर समझो, अगर साइन y का कॉस y करते तो ये गलत आ जाता है। क्यों गलत आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो एंगल में है वही रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो इसलिए डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, तो चेन रूल से फिर से हम लोग बना रहे हैं, तो इसे फिर से हम लोग गुना कर देंगे dy/dx से। ओके सर, अब बताइए साइन y का पता ही है, क्या हो जाएगा, कॉस y इंटू हो जाएगा dy/dx। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है बताइए, देख लीजिए। चलिए मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ। अब आपको ज़रा सा यहाँ पे समझना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मान लो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी सॉल्यूशन करें तो d कॉस स्क्वायर y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा dx। हाँ होगा तो यही, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें करना ही है। लेकिन दिक्कत है ये तो y का फंक्शन है, तो मीन्स आप इसे क्या कीजिए, d मान लो कॉस स्क्वायर है तो कॉस y का होल स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं x का पावर n पे बनेगा, तो d कॉस y बना दिए। ओके सर, और इसे हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब फिर देखिए यहाँ से dy बना दिए, इंटू फिर बताइए dy/dx। जब तक dx नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। अब बताओ यहाँ से 2 इंटू n गुने x का पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, कॉस y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, इंटू क्या हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ से जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 cos y इंटू माइनस साइन y इंटू क्या हो जाएगा dy/dx। ओके सर, तो यहाँ से हो गया -2 cos y साइन y dy/dx। चलिए मिला लीजिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लोग ज़रा से इस पे ध्यान देंगे। चलिए कुछ इम्प्लीसिट फंक्शन पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, पहले सीखने की कोशिश करेंगे, है ना।
चलो मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, इफ x प्लस वाई बराबर साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो पहले तो ये तुम्हें समझाता हूँ, जो हम लोग कैसे समझेंगे जो इम्प्लीसिट है। तो आप देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो अभी हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, यहाँ x भी है और साथ साथ y भी है, मतलब x y का फंक्शन मिक्स है, कांस्टेंट रहे या ना रहे, x y का एक इक्वेशन में मिक्स है, तो कह देंगे क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। सिंपल समझिए। तो सर कैसे करेंगे, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आपका दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, हाँ हम लोग ऐसा काम करते हैं जो दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में। ओके सर, कर तो सकते हैं। तो कहने का मतलब है dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स बराबर d साइन x बाई डी एक्स। चलो बिल्कुल कर सकते हैं। तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स तो रहेगा ही। अच्छा चलिए साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। अब सिंपल समझो, हमें सवाल में लाना क्या है, तो हमें तो सर dy बाई डी एक्स लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ से बताइए, dy बाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं cos x माइनस 1। तो चलिए यहाँ डायरेक्ट ही आ गया, मिला लीजिए। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 cos y। हाँ अब ज़रा सा देखिए, अब आपको मज़ा आएगा बनाने में। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसे हम कैसे बनाएं, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन में दिया है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कौन सा फंक्शन है, आखिर चेन रूल से बनेगा या इम्प्लीसिट से। तो चूंकि यह एक इक्वेशन है, इक्वल दिया गया है, और इसमें एक्स वाई दोनों का टर्म है, दोनों का फंक्शन है, मतलब ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो सर इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ आइडिया लगाते हैं। तो यहाँ से जानते हैं क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, चूँकि देखो जब ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो कहीं ना कहीं नीचे तो डी एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। इधर भी कर सकते हैं, डी 3 cos y बाई डी एक्स कर तो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, नीचे डी वाई मिला बना लेंगे और इसे गुना कर देंगे। ठीक है सर, हो गया। अब यहाँ से बताइए 3 आपका क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो डी cos y, अच्छा नीचे डी वाई बना लीजिए, क्योंकि चेन रूल तो हर जगह लगाना है। ओके सर, लग गया। अब यहाँ से बताइए 2x 2y, चूँकि x का पावर n पर n गुने x का पावर n माइनस 1, x का पावर n पर लगाए हैं, समझते चलो। 3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ भी लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, जितना भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है इसे LHS में ले आइए, मतलब 2y डी वाई बाई डी एक्स है ना। पहले इसको एक काम करते हैं, इसको गुना करके लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। -3 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके सर, हो गया। अब सिंपल समझो, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई दोनों तरफ क्यों रखोगे, कोई एक तरफ कर लो। तो एक काम करो, हम थ्योरी में भी लिखाए हैं, तो जितना डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसे तुम लोग LHS में लेके आ जाओ। ओके सर, तो इसको इधर ले आओ,
तो मतलब ये हो गया 2y dy/dx, ठीक है। और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 sin y dy/dx बराबर, और ये जो 2x है ना, इसको राइट साइड में लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा -2x। अब dy/dx कॉमन कर लेते हैं। ओके सर, तो क्या हो जाएगा 2y + 3 sin y बराबर हो जाएगा -2x। तो इसीलिए यहाँ से अगर हम dy/dx लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो -2x अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2y + 3 sin y। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, प्रॉपर जो है अभी जो आपको ये क्रैश कोर्स 2025 के लिए चल रही है, इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जहाँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आईटीएफ और ये चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं फाइंड dy/dx, ओके, इफ x² + y² + log x बराबर e⁻y। चलिए सर ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ भी वही है, सब में एक ही चीज़ है, जो एक्स वाई दोनों का जो है सो फंक्शन है, तो समझ जाइएगा इम्प्लिसिट है, ठीक है सर। दोनों का फंक्शन रहेगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर एकदम आसान सी बात है, याद रखना। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जोड़ घटाव में तो अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। डी चलो सब के बट्टा में dx दे दिए तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा ये तो सर चेन रूल से बनेगा, तो dy बना लिए और dy/dx से गुणा कर दिए। ओके सर, log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब देखो यहाँ पे e का पावर y है, तो मीन्स पावर में जो है उसको बना लिए और इसी को क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है सर। अब यहाँ से बताइए 2x और y² का हो गया 2y dy/dx, है ना। डिफ्रेंशिएशन कर लो, 1/x बराबर e⁻y dy/dx। अब जितना भी dy/dx का टर्म है उसे एक तरफ ले आओ, है ना, तो ये इधर ले आइए, तो 2y dy/dx माइनस EY dy/dx, है ना। और ये दोनों टर्म जो बाकी है उसको इधर ले जाओ, बिना dy/dx वाला को राइट साइड में ले गए। ओके सर, हो तो गया। अब dy/dx कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं dy/dx तो बचेगा क्या 2y माइनस EY, है ना, बचेगा 2y माइनस EY बराबर बचेगा -2x - 1/x। चलिए ये भी ठीक है। अब यहाँ से dy/dx बराबर क्या लिख सकते हैं, -2x - 1/x बटा 2y माइनस e⁻y। देखिए बहुत मन लगता होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको
क्वेश्चन सब बनेगा। तो हम इसमें तो आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए हैं, बस इम्प्लीसिट का बेसिक पढ़ाए हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस पे कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, है ना, हाई लेवल का प्रॉब्लम करेंगे, और कुछ आपको हम क्या करेंगे, स्पेशल, ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए। और हाँ, इसमें कुछ ट्रिक भी हम बताएंगे। अगला दिन आपको इम्प्लीसिट के क्वेश्चन में कुछ क्या बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, जो जनरली 99% बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। तो कल हम लोग इम्प्लीसिट पे ही, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लीसिट पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, अपने दोस्तों के बीच पहुंचा देना है, ठीक है। और पढ़ाई अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी बच्चे नए हैं, आप लगातार क्लास करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे रात में 9 बजे से शुरू होती है, ठीक है। तो टाइमिंग रात में 9 बजे से स्टार्ट होती है, आप पता करके जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक हमसे होगा हम आपको वहाँ तक हेल्प करेंगे मैथ्स बनाने में। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।